खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय समिति के तत्वाधान में नीलांबर पीतांबर पार्क रांची में वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय संरक्षक योधेश्वर सिंह भोक्ता, रमन गंझू, कोलेश्वर गंझू, प्रवक्ता देव शरण भगत, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन हेरेन टोप्पो, राजस्थान आदिवासी सेवा संघ के रामुकेश करोड़ी मीना, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव ज्ञानेंद्र गौड़ समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू तथा संचालन केंद्रीय सचिव जगन्नाथ सिंह भोक्ता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के पाहन द्वारा बान सिंह की पूजा की गई। उसके बाद विधायक सुदेश महतो सहित अन्य अतिथियों ने नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी अतिथियों का समिति ने माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सभी वक्ताओं ने नीलांबर पीतांबर के जीवन संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। विधायक सुदेश महतो ने कहा कि देश की आजादी में नीलांबर पीतांबर के योगदान को भुलाया नहीं जा साथ ही साथ स्वागत करेंगे तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। क्या जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। निरंजना जी के लिए भी जोरदार तालियां। उसमें सम्मानित सभी अतिथि मुख्य अतिथि का इस मंच की ओर से मैं युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष साथ ही साथ सहयोग से ले सकते हैं। चाय पीछे हो जाओ। क्या भाई हम लोग नहीं बनाए भैया खत्म हो जाएगा तब। नीलांबर पीतांबर अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे। सच है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए और उस गर्व के नाते आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम झारखंड में उस झारखंड में बैठे हैं जहां ऐसे वीर महापुरुष जन्म लिए और वही वीर महापुरुष ने हमें आजादी दी और वही झारखंड है जो आज हमें 40% खनिज देता है। पूरे राज्य में, पूरे देश में ये 40% जो खनिज देता है, वैसे हम जैसे कितने गरीब लोग हैं यहाँ कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने जो विद्रोह किया उसे विद्रोह बोलते हैं और आज हम विरोध की स्थिति में हैं। आज हम विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत को अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने का या उनके सामने शीश झुकाने का एक अवसर दिया।
स्वतंत्रता संग्राम के अपने अगवा नेता के जीवन पर अलग अलग लेखकों ने उनके जीवन की घटना, इनकी नेतृत्व क्षमता, इनके संगठनिक क्षमता को अलग अलग किताबों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जगह जरूर दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा विद्रोह के बीच में कलम की इच्छा ना होते हुए भी, इनसे उनका संबंध ना होते हुए भी लेखक को लगा कि इनका नाम अगर जिक्र ना किया जाए तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, इसलिए उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। सहज नहीं होता है इस देश के अंदर, आज का समय बहुत कठिन है, क्योंकि अपने नेताओं का, अपने वीर सपूतों का इस देश के प्रति योगदान को हम कभी भी बृहद रूप से उल्लेखित देख नहीं पाए। लेकिन जब सुनते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि योगदान कहीं ना कहीं देश के अग्रणी नेता, जिनको देश के लेखकों ने, बड़े लोगों ने बड़ी तस्वीर बनाई है, बड़ा स्वरूप दिया है अग्रणी नेता के रूप में, हमारे नेता का भी योगदान किसी से कम नहीं रहा है, उसी पांति का हकदार रहा है। लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज जो मस्तक झुका रहे हैं वो लोग या तो उस समाज से हैं या राजनीति चिंता में इनकी वीर गाथा के बीच में रहने वाले राजनेता हो सकते हैं। मुझे याद है इस राज्य के आंदोलन में जिस साथी का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे से लेकर राज्यसभा तक हमारी आवाज को, हमारी बातों को सुना जा रहा है, ये हमारा एकजुटता का संगठित होने का एक बहुत बड़ा ताकत का देन है कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट तक सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। इसलिए हम लोग को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आज है जयचंद का काम किया है, उसको समाज एक सिरे से पूरे झारखंड में खारिज कर दिया है, उसको कोई नेता नहीं माना है। भले सरकार का मंत्री हो सकता है, हमारा मंत्री नहीं है। इसलिए वैसे वैसे लोगों के खिलाफ में हम तमाम समाज के लोग एकजुट होकर अपना चुनौती स्वीकार करते हुए समाज को जो आगे ले जाएगा वही समाज का नेता होगा। और जो जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप अपने समाज के बारे में या अपने बारे में भी नहीं सोच सकते। सबसे पहले आपको अपने विकास के लिए अपनों का इतिहास जानना जरूरी है। और जब आदिवासी, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी रहूंगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कोई फरमान दे या ना दे, लेकिन हम रहन सहन से आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। सबसे पहला चीज आप याद रख ले, हमारे कल्चर से मेरी पहचान है, हमारे कर्तव्य से मेरी पहचान है, ना कि नाम से या ना कि जाति से। हमारे रहन सहन, हमारे कर्मों से मेरी पहचान चल जाए। ये शहादत दिवस है, नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस। काहे शहादत दिए थे, काहे कुर्बानी दी थी, इके जानने कर बात। काहे वो जो शहादत दिए थे वो क्वेश्चन का हल हो गया क्या? लड़ रहे से चीज मिल गया का? हमके तो लागेला देश आजाद हो गया, झारखंड राज्य मिल गया, लेकिन उसका परिणाम आज भी नहीं मिल पाया है। आज भी हम लड़ रहे हैं। काहे लड़ा था वो लोग? अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे बिरसा मुंडा का लड़ाई, नीलांबर पीतांबर का लड़ाई, बुधू वीर का लड़ाई, सिद्धू कानू का लड़ाई, तिलका खड़िया का लड़ाई, इसके मूल में अगर कोई बात है
तो हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारा समाज करता है। चाहे हम गरीब हो, अभाव में जीते हो, लेकिन हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा समाज का गुण है। इसलिए हमें गर्व महसूस होता है। अंग्रेज हुकूमत का शासन में कहे ना कि देर नहीं डूबत रहे, उगेक से लेकर डूबेक तक शासन रहे, उसके खिलाफ, उतना बड़ा ताकत के खिलाफ हमारा लोग उस समय लड़ने का हिम्मत किया। आज तो हमारे पास हर कुछ है, हम क्यों नहीं बदल सकते? ये हमारे चुनौती। हमने लड़ सकीला नहीं, लड़ सकीला। नीलांबर पीताम्बर के सपना के पूरा कर सकीला कि नहीं? नहीं सकीला। आज जब वो लड़ सकता था अंग्रेज के खिलाफ, तो कितना ही बड़ा ताकत होगा, हम अपने मान सम्मान और अपने पहचान के लिए उससे भी बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। हम लोग सोचे थे देश आजाद होगा तो सब चीज मिल जाएगा, हम लोग सोचे झारखंड बन जाएगा तो सब चीज मिल जाएगा। जब रामदेव गंजू के साथ साथ लड़ते थे तो हम लोग कहते थे अलग झारखंड राज मिलेगा ना रामदेव, तो सब मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा होगा, हमरा राज होगा, नौकरी हमरा, ये खनिज संपदा हमरा, खेत हमरा, कोई यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, 22 साल में लगा, हमरा खेत का म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन कब्जवारी नहीं हो पाया। आज भी हमरा खेत सच है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए और उस गर्व के नाते आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम झारखंड में, उस झारखंड में बैठे हैं जहां ऐसे वीर महापुरुष जन्म लिए और वही वीर महापुरुष ने हमें आजादी दी, और वही झारखंड है जो आज हमें 40% खनिज देता है पूरे राज्य में, पूरे देश में। यह 40% जो खनिज देता है, वैसे हम जैसे कितने गरीब लोग हैं यहाँ कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने जो विद्रोह किया उसे विद्रोह बोलते हैं, और आज हम विरोध की स्थिति में हैं, आज हम विरोध कर रहे हैं।